हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस पे बात करने वाले हैं। एनालिसिस सिर्फ आज की नहीं, आने वाले दिनों की भी एनालिसिस हो जाएगी। ठीक, अभी आप देखिएगा, मैं जो चीज़ें अभी आपसे कहूँगा आने वाले दिनों में वो एकदम सही साबित होने वाली हैं। ठीक, आज मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, उस एनालिसिस के बाद आने वाले जितने भी एनालिसिस होंगे, अगर आप चाहें तो उनको स्किप कर सकते हैं, उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, लेकिन ये तो आपकी मर्ज़ी। ठीक, और क्या आप अपने आप को इतना कंट्रोल कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अभी जैसा कि आपने 16 तारीख का देखा, 17 का देखा, ठीक है, 16, 15, 16, 17 है ना। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एग्ज़ाम चलते रहेंगे और एनालिसिस डेली होती रहेगी और आप अपना समय एनालिसिस में देते रहेंगे। तो पहली बात देखो भाई, बात ये है, अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बार सिलेबस सही से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक, आपने सारे सिलेबस पढ़ लिए हैं और अभी तक सिर्फ आपके दिमाग में वो टॉपिक्स हैं, ठीक, आपको टॉपिक्स याद है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके कंटेंट आपको याद नहीं, आपने एक बार पढ़ा था पहले। आज से ही, अभी से ही एनालिसिस वगैरह में समय गंवाना बंद करिए। दूसरी बात, आपको हमेशा अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहना, चाहे वो लीगल का हो या डोमेन में कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, या फिर आपका लैंग्वेज हो या फिर आपका जीटी का सेक्शन। क्योंकि आप ये अगर सोच रहे हैं कि एनालिसिस सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, एक बात ध्यान देना, अगर अभी से आप थोड़ा सा अलर्ट हो गए तो आने वाले जो अगली शिफ्ट है 5 अगस्त से जो चलेंगी परीक्षाएं, उसमें आप बेहतर कर ले जाएंगे। आप ये कभी मत सोच के चलिएगा कि आप बहुत बेहतर करके चलेंगे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आप कुछ ही दिनों में बहुत बेहतर कर लें, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और होना संभव भी नहीं है। ठीक, क्लियर है? बस ये हो सकता है कि आपने अभी तक सही से सीरियस मोड में नहीं अपने आप को डाला था, तो आप आज आपको डाल सकते हैं। ठीक, चलो, हम लोग चर्चा किसकी कर रहे थे? हम लोग एनालिसिस की बात कर रहे थे। तो जैसा कि अगर आपको याद हो, मैंने क्लासेस में कई बार आपको चीज़ें बताई हैं। 15 जुलाई के पेपर की बात करें, 16 जुलाई के पेपर की बात करें, या फिर 17 आने वाले, ऐसे मतलब कि सारे जो एग्ज़ाम चलेंगे, जुलाई आती रहेगी, जुलाई आती रहेगी, डेट बदलता रहेगा और आप एनालिसिस 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 पे लगे रहेंगे और चैनलों पर जाकर वीडियोस देखते रहेंगे। देखो, चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं जिनको मैक्सिमम जो चीज़ें पढ़ानी थी उन्होंने अब तक पढ़ा दी है, कंप्लीट करा दिया, सिलेबस भी कंप्लीट कराया, आपका एमसीक्यू सीरीज़ भी सब कुछ कराया और इस चैनल पे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। एटलीस्ट मैंने आपको बूस्ट किया है कि भाई किसी चीज़ को देखते कैसे हैं, आपकी नज़रिया कैसी होनी चाहिए। ठीक, देखो, 15 जुलाई की बात करें तो देखो, इजी, मॉडरेट है ना, और एक डिफ़िकल्ट। अगर आपको बच्चों याद हो, जब मैंने आपको बताया था कि एनटीए का, मैंने सबसे पहले ही आपसे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखें तो मैंने बताया था कि एनटीए में सवाल कैसे आने वाले हैं। उस समय शायद यूट्यूब पर कोई वीडियो भी नहीं रही होगी, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस कैसे बनते, फ्रेम करके बताया था। और एक बात और, मैंने लीगल स्टडीज़ के सवाल खुद लिखे, मैं आपको दिखाऊँगा अभी देखो, मैं शायद मेरे पास होगा, मैंने हाथ से सारे सवाल लिखे हैं ना, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं थी जो सिलेबस के हिसाब से हो। ठीक, अभी किसी अगली वीडियो में दिखा देंगे, है ना, पेजेस कहीं होंगे। तो ऐसी कोई बुक नहीं थी, बाद में मार्केट में एक बुक आई थी, लेकिन उसमें ऑप्शंस बहुत गलत रहते थे, आंसर। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 15 जुलाई में आपने देखा कि सर इजी लेवल के क्वेश्चंस खूब आए, खूब दबा के आए। मॉडरेट लेवल की बात करें तो पैसेज सर मॉडरेट में रख सकते हैं, पैसेज मॉडरेट में रख लें या फिर डिफ़िकल्ट में रख लें, कुछ भी कह लें, क्योंकि 4 पैसेज आए तो इसको आप डिफ़िकल्ट में या मॉडरेट में रख लें, जैसा पैसेज आपको पढ़ने में लगा। ठीक, अच्छा, कोई ये बच्चा मुझे कह दे कि सर मैं पैसेज पढ़ के यूं कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे भाई। 15 दिन में पैसेज पढ़ा जाता है? नहीं। 15 दिन में इंग्लिश सीखी जाती है? नहीं। 15 दिन में हिंदी सीख सकते हैं, 15 दिन में आप जीएस सीख सकते हैं,
15 दिन में आप कुछ रीजनिंग सीख सकते हैं, 15 दिन में मैथ सीख सकते हैं, 15 दिन में आप कुछ लीगल स्टडीज़ भी सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि लीगल स्टडीज लॉजिकल चीज़ें हैं, उसमें आपको बार बार रिवीजन की और थोड़ा सा लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो ये इजी क्वेश्चंस आए और सर अगर हम लोग पैसेज को मॉडरेट ले रहे हैं। चलो दूसरा दिन देखो, दूसरा दिन भी इजी था, फिर मॉडरेट, यही और डिफ़िकल्ट। आने वाले समय में आने वाले जो पेपर शिफ्ट होंगे बच्चा, उसमें आप देख लेना मॉडरेट से डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, तो सर क्या जो बाद वाले बच्चे होंगे उनका तो पेपर टफ होगा? नहीं भाई, अगर टफ होगा तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक, नॉर्मलाइज क्वेश्चंस किए जाते हैं, मतलब मार्क्स आपके नॉर्मलाइज किए जाते हैं। जिनके पेपर टफ रहते हैं उनको अच्छा मार्क्स दिया जाता है। ठीक, अरे उस अनुपात में वो नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला है, जो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो इसमें डरने और बहुत फुदकने वाली बात नहीं है, या फिर डरने वाली बात नहीं कि मैं 5 अगस्त को तो बहुत अच्छा करूँगा या 5 अगस्त को तो पेपर बहुत टफ आएगा, कुछ नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप अपने सिलेबस पे सिर्फ ध्यान रखिएगा। अभी अब मत सोच के बैठ जाइए सर इस अभी जी आ रहा है। देखो शिफ्ट वाइज पेपर हो रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस के फेज बदलेंगे, है ना, पैटर्न जिसको बोलते हैं, वो मोड बदल जाएंगे। अभी आपको लास्ट तक जाते जाते एनटीए का 3 से 4 रूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इस बात के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, नहीं तो आपका इजी तो आप जाने गए हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इजी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई वो तो सब आपके याद करने वाले हैं, है ना। जैसे आर्टिकल्स पूछ रहा है, सेक्शंस पूछ रहे हैं, अब कल डॉक्ट्रिन में पूछेगा, कल परसों से केस लॉ को पूछेगा, छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा। अब तो आपके लिए दिक्कत तो बढ़ गई, है ना, आपके लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीज़ें याद भी करनी पड़ गई। ठीक, तो इसलिए अभी जो चीज़ें मैंने पहले भी कही थी, मैंने कहा कि यही 3 लेवल होता है। इजी लेवल आ रहा है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मॉडरेट लेवल आएगा, कुछ लोग अच्छा करेंगे, कुछ लोग इधर उधर हो जाएंगे। डिफ़िकल्ट आएगा तो कुछ लोग इधर उधर। अभी देखो उन्होंने पेपर अच्छा बनाया है, ठीक, पेपर बहुत अच्छा बनाया है। रिजल्ट आने दो, फिर मैं आप बात करता हूँ, है ना, रिजल्ट आने दो। 17 जुलाई भी ऐसे ही होगा, 18, 19, 20, 21 ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। हफ्ते बाद आपको कुछ न कुछ मॉडरेट। अच्छा, एक बात ये होगा कि होता क्या है, जैसे कि कई सारे सब्जेक्ट रहते हैं तो कुछ सब्जेक्ट के कई सवाल ज़्यादा आ गए। जैसे आपके सिलेबस में हिस्ट्री लिखा, हिस्ट्री आपने पढ़ा नहीं और पता चला हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा आ गए। आपने जियोग्राफी पढ़ा था सही से, जियोग्राफी के कम सवाल आए। तो ऐसे झटकों के लिए तैयार रहिएगा। ठीक, इसलिए आप अभी कभी बहुत ज़्यादा फैल के नहीं रखना भाई, तैयारी रिवीजन करते रहना है। रिवीजन डेली जो आपका रूटीन है उतना करते रहना, और कभी इस बात के लिए खुश नहीं होना है पेपर बहुत ईजी होगा, या इस बात के लिए निराश नहीं होना कि पेपर बहुत टफ होगा। नहीं, जिन बच्चों ने लगातार प्रिपरेशन की है वो अच्छा करेंगे, और जो बच्चे आज से ही लग रहे हैं वो भी आगे चलकर अच्छा करेंगे। ठीक, तो अगर आप आज से अगर एनालिसिस देखना बंद कर देंगे तो भी आपको कोई घाटा होने वाला नहीं है। आप अपना तैयारी अच्छे से रखें, क्लियर रखें एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिवीजन आपका रामबाण क्या है भाई, रिवीजन आपका रामबाण है। सिलेबस का रिवाइज करते रहिए, सिलेबस को रिवाइज करते रहिए। ठीक, तो ओवरऑल आप समझ गए एनालिसिस क्या है भाई। एनालिसिस यही है, अगर इजी आ रहे हैं कल से मॉडरेट आएंगे, परसों से डिफ़िकल्ट आएंगे। अगर ये सब नहीं आ रहे हैं तब भी इजी आ रहा है, तो इजी में इजी में तो ऐसा तो नहीं आपको फैक्ट नहीं पढ़ने, आपको सिलेबस तो पढ़ना ना बच्चा। तो सिलेबस अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, है ना। बाकी ऐसा नहीं कि अभी देखो आता रहेगा ये क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस आए। अगर आपने अच्छे से कर रखा है, आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, और आपने जितना पढ़ा है भाई बहुत ज़्यादा पढ़ा है, आपने अब तक जितना पढ़ा है बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बस उनको अपने माइंड में रिटेन रखना है, बरकरार रखना है। अगर आप इतना कर पाते हैं तो जो अगस्त में पेपर होगा उसमें भी बच्चे अच्छा करेंगे, जो अभी हो रहा उसमें भी बच्चे तो अच्छा कर ही रहे हैं। ठीक, अच्छा, जितनी बातें मैंने आपसे पहले बताई थी वही सारी चीज़ें हो रही, और आज भी जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आने वाले समय में वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। ठीक, न ज़्यादा खुशी न ज़्यादा गम, है ना, बस रिवीजन ही क्या, रिवीजन में ही आपका दम है भाई। रिवीजन करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें,
और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।